अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ डीएमए वो कैसे होता है। देखो, हमें जो फाइनली जो हमें अचीव करना है इस पूरे सिस्टम से, हमें सिर्फ इतना सा अचीव करना है कि जब ये हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली इस मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर सके, डायरेक्ट जो है हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस मेमोरी को असेस कर सके। तो इसके लिए हमारा ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करेगा। तो सिंपली हमारा पहले क्या था, जो हमारा सीपीयू था उसके पास असेस थी टू दी मेमोरी, उसकी सारी अपनी एड्रेस बसेस थी जो कि हमारे मेमोरी के साथ कनेक्ट थी, उसकी डाटा बस मेमोरी के साथ कनेक्ट थी और वो रीड राइट कर पा रहा था मेमोरी से। लेकिन अब इसकी हम वर्किंग देखेंगे तो इसमें क्या है कि जब हमारी कोई पेरिफेरल डिवाइस जो है वो रिक्वेस्ट कर देगी, यहाँ पर वो उसको रिक्वेस्ट करेगी डीएमए कंट्रोलर को कि उसको जो है मेमोरी को डायरेक्टली असेस करना है। तो इस केस में हमारा जो डीएमए कंट्रोलर होगा वो सबसे पहले अपनी एक बस रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ से अपने इस सिग्नल को वो हाई कर देगा और वो सिग्नल भेजेगा सीपीयू को कि वो जो है अभी एड्रेस और डेटा बसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, जो हमारा सीपीयू होगा जैसे इसको ये रिक्वेस्ट मिलेगी वो अपने जिस भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसको वो टर्मिनेट कर देगा और उसको बस ग्रांट सिग्नल यहाँ से दे देगा कि यहाँ पर हमारे डीएमए को जो है बसेस मिल चुकी हैं। और इसके साथ ही हमारा जो सीपीयू होगा वो अपनी एड्रेस बस, डेटा बस और रीड राइट सिग्नल को हाई इम्पीडेंस स्टेट में डाल देगा, मतलब कि अपने सर्किट को वो ओपन कर देगा। अब इससे क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा बसेस का कंट्रोल होगा वो डायरेक्टली डीएमए के पास हमें मिल जाएगा। तो ये सिंपल वर्किंग हो गई कि जैसे इसने इसको बस ग्रांट कर दी तो अब सारा का सारा कंट्रोल जो होगा वो डायरेक्टली डीएमए के पास हो गया। तो अब डीएमए क्या करेगा कि उसको एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा, यहाँ पे आईओ डिवाइसेस को एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि अब जो है हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी आईओ डिवाइसेस को तो ये अपना एक वर्ड जो होगा यहाँ पर डाटा बस में पुट कर देगा। तो ये हमारा है डायरेक्ट मेमोरी असेस। ठीक है, यहाँ से हो रहा है कि अब डायरेक्टली जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मेमोरी को असेस कर रही हैं, डायरेक्टली असेस उनको मिल चुकी है तो ये अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके साथ ही जो हमारा डीएमए कंट्रोलर होता है इसके पास अपने बहुत से रजिस्टर हैं, 3 मेन रजिस्टर होते हैं हमारे डीएमए कंट्रोलर के पास। तो जो हमारे रजिस्टर हैं तो फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, हमारे एड्रेसेस को स्टोर करेगा, जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस ने जिन एड्रेसेस को असेस करना है उन सभी एड्रेसेस को हमारा एड्रेस रजिस्टर स्टोर करेगा। सेकंड है हमारा वर्ड काउंट रजिस्टर। वर्ड काउंट रजिस्टर, तो जो हमारा वर्ड काउंट रजिस्टर है वो काउंटिंग करता है। जो हमारा एड्रेस रजिस्टर होगा वो बताएगा कि कहाँ से असेस करना है और जो वर्ड काउंट रजिस्टर है वो हमें बताएगा कि क्या असेस करना और मेनली कि कितना असेस करना है। अगर जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस को मान लो 50 ब्लॉक ऑफ वर्ड को असेस करना है तो वो हमारे वर्ड काउंट में स्टोर रहेगा कि हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो 50 वर्ड का एक ब्लॉक है जिसको असेस करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 50 वर्ड ऑफ ब्लॉक को वो असेस करना चाहता है। तो ये हो गया। और एक और जो मेन रजिस्टर होता है हमारे डीएमए कंट्रोलर का उसको हम बोल देते हैं मोड रजिस्टर या फिर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, तो ये बताता है हमें कि जो हमारा डीएमए है, जो हमारा डीएमए है वो कौन से मोड पे काम करेगा। तो जो नॉर्मली हमारा डीएमए होता है वो 2 मोड्स पर काम करता है। तो हम देख लेते हैं मोड्स इन डीएमए। 2 मोड पर हमारा डीएमए वर्क करता है। वन इज दी वर्स्ट मोड एंड सेकंड वन इज दी साइकिल स्टीलिंग। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वन है, हमारा जो हमारा वर्स्ट मोड आ गया, इसमें क्या होगा कि अगर हमारे डीएमए को बस जो है वो ग्रांट कर दी है सीपीयू ने तो वो सारे के सारे डाटा को जितना भी उसको ट्रांसफर करना है, मान लो उसको 50 वर्ड का एक ब्लॉक ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो वो सबको ही ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, वो पहले एक वर्ड ट्रांसफर करेगा, सेकंड करेगा, ठीक है, फिर थर्ड वर्ड को ट्रांसफर करेगा, फोर्थ वर्ड को ट्रांसफर करेगा एंड सो ऑन। तो इसके साथ क्या होगा कि हर एक देखो एक वर्ड को ट्रांसफर करने में यहाँ पर एक साइकिल लग रही है।
ठीक है, फिर हमारी साइकिल 2 आएगी, देन हमारी साइकिल 3 आएगी एंड सो ऑन चलेगा 50 तक, ठीक है। तो इस बीच में हमारा क्या रहेगा कि फर्स्ट साइकिल पे जो होगा, जो हमारा एड्रेस रजिस्टर होगा हमारे डीएमए का, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले वो एड्रेस लोकेशन 1 को असेस कर रहा था, तो सेकंड साइकिल में वो एड्रेस लोकेशन 2 को असेस करेगा, ठीक है। और जो हमारी दूसरा है हमारा जो वर्ड काउंट रजिस्टर है, वर्ड काउंट रजिस्टर जो होगा वो हर एक साइकिल में वो डिक्रीज होगा। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास 50 वर्ड का एक ब्लॉक था, तो वो अब नेक्स्ट साइकिल के लिए हमारे 49 वर्ड रह गए, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा, ऐसे डिक्रीज होता रहेगा 48, 47 अप टू 0। और जैसे ही हमारा वर्ड काउंट रजिस्टर है वो 0 पे पहुंच जाएगा, तो हमारा डीएमए समझ जाएगा कि अब कुछ डाटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं है। जो कंट्रोलर है वो इस बात को समझ लेगा कि उसने कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है। तो इसके बाद हम अभी देखेंगे क्या होगा, ठीक है। और अब हम दूसरे मोड पर आते हैं। दूसरे हमारा जो सेकंड मोड है वो है साइकिल स्टीलिंग। साइकिल स्टीलिंग तो अब क्या है कि हम डीएमए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जब हम हमारे डीएमए को बसेस की नीड है, उसी टाइम पे हमारे सीपीयू को भी बसेस की नीड है टू असेस द डाटा फ्रॉम द मेमोरी। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो हम नहीं बोल सकते कि इतनी अच्छे से इंक्रीज भी हो पा रही है, क्योंकि सीपीयू तो उस टाइम पर आइडल रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा सेकंड जो मोड ऑफ डीएमए है वो है साइकिल स्टीलिंग। जो हमारा साइकिल स्टीलिंग है, इसमें हमारा डीएमए कंट्रोलर जो होगा, डीएमए कंट्रोलर विल स्टील साइकिल्स फ्रॉम सीपीयू। मतलब कि अगर हमारा जैसे ही सीपीयू कुछ मिली सेकेंड के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए वो आइडल हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट करेगा फॉर दी बसेस, ठीक है। और इस मेथड को हम और बोल देते हैं बाइट और सिंगल बाइट ट्रांसफर, हम इसको बोल देते हैं। मतलब कि अगर हमारे डीएमए कंट्रोलर को बसेस की परमिशन मिल भी चुकी है, तो वो हर एक ट्रांसफर में या फिर हर एक बसेस जब उसको मिल चुकी हैं, तो हर एक असेस टाइम में वो सिंपल एक ही साइकिल को एग्जीक्यूट करेगा, 1 साइकिल पर ग्रांट, ओके ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। कि जब जैसे ही उसको एक साइकिल मिल गई, जैसे ही उसको एक ग्रांट मिल गई है फ्रॉम दी सीपीयू, तो वो उसमें सिर्फ एक ही साइकिल को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और एक साइकिल के बाद मतलब कि 1 बाइट ट्रांसफर के बाद वो उस बस को रिलीज कर देगा, देन सीपीयू दोबारा से अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो इससे जो क्या हो रहा है कि हमारे सीपीयू में इंटरप्ट नहीं आ रहे हैं। मतलब सीपीयू को अगर बसेस को असेस करना है, तो वो बसेस का काम करना तो वो कर पा रहा है इजिली, ठीक है। और इसमें भी वही मैकेनिज्म है हमारा कि जैसे जैसे इसको आइडल सीपीयू मिलेगा तो वो साइकिल स्टील करता रहेगा, और जैसे ही हमारा वर्ड काउंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन ये अब हमारा जो जैसे ही वर्ड काउंट 0 हो गया इन बोथ केसेस, तो जो हमारा डीएमए होगा वो एक अपनी जो उसने बस रिलीज के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, वो उसको अब टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। कि अब उसको बस रिलीज को अभी टर्मिनेट कर देगा कि इसको अब बस इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ में वो एक इंटरप्ट सेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कि इंटरप्ट सिग्नल है, ठीक है। जैसे ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, जो वर्ड काउंट था वो 0 पे आ चुका है, तो जो हमारा डीएमए कंट्रोलर होगा वो एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा टू दी सीपीयू कि अब हो गया है मेरा ट्रांसफर, ठीक है। तो जो अब सीपीयू होगा वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा हमारे वर्ड काउंट रजिस्टर को, ठीक है। वो वर्ड काउंट रजिस्टर को चेक करेगा कि उसकी वैल्यू 0 पहुंच चुकी है। अगर वो 0 है तो वो अपनी बस ग्रांट सिग्नल को डीएक्टिवेट कर देगा और सारा कंट्रोल वापस हमारे सीपीयू के पास चला जाएगा। तो ये है हमारा डीएमए कंट्रोलर और कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो हमें इतना समझ आ गया कि डायरेक्टली अगर किसी मेमोरी को, ठीक है, असेस करना है, हमारी मेमोरी डायरेक्टली असेस करना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, या फिर जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली असेस करना चाह रही है हमारी मेमोरी को, तो हमारा डीएमए काम करेगा। और ये बस इतना सा काम के लिए डायरेक्टली अब यहाँ से असेस हो पा रहा है, जो इस सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए जो होगा, तो ये सारा मैकेनिज्म हमारा वर्क करता है। तो यही है हमारा डीएमए, ठीक है।